बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं एग वाइट कौरमा। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज़ें ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। तो प्याज शामिल कर दिया। 4 से 5 अदद लहसुन के जवे थे, वो शामिल कर दिए। 4 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं और 15 बादाम शामिल किए हैं। ये मैंने छील कर रख लिए थे, वो शामिल कर दिए। इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, इतना कि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और अब हम हाफ प्याली ऑयल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। और अंडे मैंने बॉईल करके पहले से रखे हुए हैं। तकरीबन 7 अंडे लिए हैं मैंने, आप कम या बढ़ती ले सकते हैं। इसको पहले हम फोक की मदद से ऐसे सुराख कर लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसे मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और ज़्यादा छींटे भी ना आए इसकी। तो हल्का सा इसको फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए थोड़ा सा। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देख सकें। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। इस तरह से हमें फ्राई करने हैं और इसी तरह सारे अंडों पर कलर आना चाहिए जैसे इस अंडे पर आया है। तो अंडे फ्राई हो गए। अब हम अंडे उतार लेंगे और इसी ऑयल को कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के और 5 अदद लौंगे शामिल करूँगी। और इसको तकरीबन 2 से 3 सेकंड हम फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो गया। मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको भी 2 से 3 सेकंड हम फ्राई करेंगे। और फिर जो मैंने प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा है वो शामिल करेंगे। तो प्याज का जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। और पानी शामिल करके मैंने इसको तैयार किया है। तो इसको हम भूनेंगे और जो जग में पेस्ट रह गया है उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हिलाकर वो भी शामिल कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 1 कप दही लिया जिसको मैंने फेंट कर रख लिया था, तो वो शामिल कर दिया। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून वाइट पेपर। तो इसे शामिल कर देंगे और शामिल करके इसको भूनेंगे हम तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जितने भी मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं
और ऑयल ऊपर आ जाए। तो 3 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, वो शामिल करेंगे और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको मज़ीद 2 मिनट और पकाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है और इसमें अब मैं मलाई ऐड कर दूंगी। दूध की मलाई ली है मैंने, आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और अगर क्रीम नहीं है तो मलाई शामिल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मलाई ली थी, वो मैंने फेंट ली है, वो शामिल कर देंगे। और क्रीम डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से भून जाए और इसकी जो छींटे हैं वो भी ना उड़े, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो इसकी बहुत छींटे उड़ती हैं और फिर हाथ वाथ जल जाते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। तो मसाला हमारा भुन गया है और ऑयल देखें ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी। जो मैंने फ्राई करके रख लिए थे वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो शामिल करेंगे। और दूध शामिल करूँगी मैं 1/2 कप। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, ग्रेवी अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पतली पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1/2 कप शामिल कर रही हूँ। और दूध शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 2 मिनट और पकाएंगे। 4 से 5 स्लाइस मैंने नींबू के शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब और इसको मिक्स करेंगे। और 1 टीस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी और इसको मिक्स करेंगे और मिक्स कर कर डिश आउट कर कर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो एग वाइट कौरमा हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।